श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 40वां प्रवचन आरंभ हुआ है पिछले सत्संग से, और जीव के दुख का कारण हमारा जो है चल रहा है अध्याय, इसका भाग 2 पेज नंबर 543 से आगे लेते हुए। तो पिछले सत्संग में बात आई थी समानम वृक्षम परिशस्व जाते, कि एक ही वृक्ष का आलिंगन करके दोनों बैठे हुए हैं इस शरीर में, आत्मा परमात्मा दोनों। यहाँ से आगे ले रहा हूँ भगवान। तो पहले वृक्ष की बात देखो। वृक्ष की विशेषता क्या है? समानम वृक्षम। वृक्ष की विशेषता एक तो शब्द में ही है, वृश्चि छेदने, वृश्चि छेदने से वृश्चयते इति वृक्षः, जो काटा जाए उसका नाम वृक्ष। माने यह हमारा देह है और यह जो प्रपंच है और इसकी जो उत्पत्ति और विनाश हो रहा है, बारंबार ये पैदा होते हैं और बारंबार ये समाते हैं। इनकी एक परंपरा चली आ रही है, तो यह परंपरा काटे बिना समाप्त नहीं होगी। अगर कोई यह विश्वास करे कि जब हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो वह बेवकूफ है। अगर कोई यह विश्वास करे कि जब हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो वह बेवकूफ है। भला कोई यह सोचे कि जब महाप्रलय होगा तब हम मुक्त हो जाएंगे, या काल से कर्म से किसी काल में जाके हम मुक्त हो जाएंगे, किसी देश में जाके हम मुक्त हो जाएंगे और किसी कर्म से मुक्त हो जाएंगे, कि प्रारब्ध से मुक्त हो जाएंगे या किसी के संकल्प से मुक्त हो जाएंगे, तो यह सब बात नहीं। इसको तो काटना पड़ेगा, क्योंकि असल में बंधन जो है वह अविद्या के कारण है। तो जब विद्या की तलवार से विद्या कुठारेण सुखेन धीरः, जब समाधि संपन्न अधिकारी विद्या रूप कुल्हाड़ी के द्वारा इस संसार वृक्ष को काटेगा, तब कटेगा। बिना काटे यह सोच के बैठे रहो कि प्रलय में हम मुक्त हो जाएंगे, या मरने पर मुक्त हो जाएंगे, या प्रारब्ध समाप्त होने पर मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसे किसी की मुक्ति नहीं होती। यह तो ज्ञान का कुल्हाड़ा लेकर काटना ही पड़ता है, इसलिए इसको वृक्ष कहा। अब वृक्ष का रूपक तो समझो पूरा ही उपनिषद में और गीता में भी देकर के समझाया ही हुआ है। अधश्च मूलानि अनुसंतानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके, उसको खोल करके विस्तार करके समझाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि समानम वृक्षम का अर्थ है एक ही वृक्ष। एक पेड़ पर परमात्मा है और एक पेड़ पर जीवात्मा है। यह बात नहीं कही जा रही है। समानम का अर्थ है दोनों की उपस्थिति एक ही अधिकरण में है। समान शब्द का अर्थ जो है वह समानाधिकरण है। वेदांत में जिसको बोलते हैं एक अधिकरण में दोनों का होना, माने वृक्ष है अधिकरण और वह ईश्वर और जीव का समान अधिकरण है, माने दोनों ही इस शरीर वृक्ष में रहते हैं। एक बड़ी अद्भुत बात है। हमारे एक मित्र थे, गंगा किनारे की बात है, जब उन्होंने सुना कि इसी शरीर में ईश्वर रहता है तो बोले कि बस आज तो हमारी खुशी का पारावार नहीं है। हम लोग भी जब सुनते हैं कि खुशी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? बोले कि हम तो समझते थे कि कहीं दूर है, जब 3.5 हाथ के घेरे में वह है तो कितनी खुशी की बात है, क्योंकि इसमें तो हम
कण कण का छेदन भेदन करके विश्लेषण करके अलग अलग करके टुकड़े टुकड़े करके शरीर का परमात्मा को ईश्वर को ढूंढ निकालेंगे। कब तक छिपेगा? जब यह निश्चय हो गया कि 3.5 हाथ के भीतर छिपा हुआ है, तब हम उसको ढूंढ निकालेंगे। आशा रखो और दृढ़ता रखो और उत्साह रखो। युवा आशिष्टो दृष्टा उत्साह होवे मन में कि हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। युवान वही है जिसके बाल काले हों, उसका नाम जवान होता नहीं है। जिसके मन में इच्छा आ गई परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसका नाम जवान है। और आशा होवे कि जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, और अपने साधन भजन में दृढ़ता होवे। प्रणाम भवन। आज